चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा सीएम धामी को हर तीसरे दिन यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा में जो भी खामी संज्ञान में आ रही है उन्हें दूर करने के भी निर्देश दिए जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी हरदा पर खासा तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य हित में सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब स्थितियां गंभीर हैं। राज्य सरकार के पास कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। देखिए, चारधाम यात्रा ने इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर धूम मचाई है। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हैं और इस समय रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस समय उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर परिवहन से लेकर सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बनता जा रहा है। हरीश रावत जी को मेरी सलाह है कि अच्छे कामों के लिए उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य के हित में उन्हें सकारात्मक बातों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक तरफ हरदा कह रहे हैं भाई सीएम धामी से कि आपको हर तीसरे दिन जाइए चारधाम यात्रा की समीक्षा कीजिए, वहीं अब बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है, ये फालतू की बातें की जा रही हैं। तो ये नसीहत दी जा रही है। क्या हरदा ने कुछ ऐसा देखा है चारधाम यात्रा में कि भाई उनको लग रहा है नहीं यहाँ पर ये कमी है? अगर कमी है तो सरकार को बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा कटाक्ष किया है हरीश रावत ने और कहा है तीसरे दिन चारधाम यात्राओं की समीक्षा की जाए। इसको लेकर के पहले भी जो है सलाह दे चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि हर एक तीसरे दिन जो है चारधाम यात्राओं के किस तरह से चल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीजों पर जो है सुचारू रूप से जो है पूरे तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जाएं और क्या कुछ व्यवस्थाएं उस पर पूरी नजर बना के रखें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस तरह की बातें जो है खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत उन्होंने कही है, क्योंकि हरीश रावत अपनी बेबाक अंदाज के लिए, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जहां तक बात है आरोप प्रत्यारोप की, इसमें अगर हम बात करें जिस तरह से भाजपा से जुड़े तमाम जो प्रवक्ता है उन्होंने भी जो है डिफेंस मोड खेला है और साफ तौर से कहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं वो इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसमें पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तंज कसा है हरीश रावत ने, कुछ बातों को लेकर बात की है। जिस तरह से चारधाम यात्रा में कहा जा रहा था कि जो हमारे घोड़े हैं, खच्चर हैं, उनको जो है गर्म पानी की व्यवस्था उनके लिए होंगी। लेकिन कई शिकायतें वहां से आ रही हैं कि इस तरह की सुविधाएं चारधाम यात्रा रूट पर नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के हरीश रावत ने तंज कसा है और खास तौर से ऐसे तमाम लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें जो प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा जो पुलिस विभाग है उसने भी साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर आने से पहले तमाम जो ऐसे नागरिक हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर जो 50 साल से ऊपर के नागरिक हैं, वो अपना स्वास्थ्य की जांच कराने के बाद ही यहाँ पर आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। केदार सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं केदार सिंह रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है एचएन में आपका। केदार सिंह रावत जी, हरदा ने एक बार फिर से भाई नसीहत दी है कि सीएम धामी को चारधाम यात्रा की हर तीसरे दिन समीक्षा करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए और जो कमियां हैं उनको दूर करने चाहिए, क्योंकि काफी कमियां हैं चारधाम यात्रा में। देखिए, राजनीति तो पक्ष विपक्ष की होती रही है, होती रहेगी, लेकिन व्यवस्थाओं की बात अपनी जगह पे है और व्यवस्था चलाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार समय समय पर जो व्यवसाय से जुड़े हुए या यात्रा संचालन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संगठन हैं, उनसे भी विचार विमर्श करती रहती है और विपक्ष के नेताओं के भी सुझाव लेती रहती है।
अभी जैसे बात आ रही थी कि चार धाम यात्रा में विशेषकर 2 धामों में तीर्थ यात्रियों की जो मौतें हो रही हैं स्वास्थ्य कारणों से, और कोई कारण नहीं है, दुर्घटना नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से। तो ये बात सही है कि स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए जो वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जो पैदल रास्ते हैं और फिर यमुनोत्री और केदारनाथ में थोड़ा ऊंचाई भी ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पे कम पाया जाता है। तो थोड़ा जिनका स्वास्थ्य जो है पहले से खराब रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको चेकअप करना चाहिए। सरकार ने भी पूरी व्यवस्थाएं उसके लिए मेडिकल चेकअप के लिए की हैं, और यमुनोत्री में जानकी चट्टी में जहाँ तक यमुनोत्री यात्रा का संबंध है मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। वहाँ पे पर्याप्त जो है फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की जो है वो तैनाती की है, चेकअप की मशीनें रखी गई हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्युएं हो रही हैं, इसके लिए स्वयं भी यात्रियों को जागरूक रहने की जरूरत है। जहाँ तक सरकार की व्यवस्था है, सरकार ने पर्याप्त जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है व्यवस्था की है, चेकअप की व्यवस्थाएं की हैं। और कुछ यमुनोत्री यात्रा मार्ग के मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री का भी 2 दिवसीय प्रवास था, आज उत्तरकाशी में अभी समाप्त हुआ थोड़ी देर पहले। तो मैंने यमुनोत्री यात्रा से संबंधित 2-3 छोटी जो बातें थी, एक तो जो पैदल वैकल्पिक हमारा जो मार्ग, जो पैदल मार्ग है यमुनोत्री के लिए, जो घोड़े खच्चरों के लिए रखा गया है, उस मार्ग की थोड़ा सा स्थिति कुछ खराब हुई है, क्योंकि लगातार बारिश के मौसम के कारण उस मार्ग को भी ठीक किया जाना आवश्यक है। और दूसर में जो नया मार्ग, मोटर मार्ग 1-1.5 किलोमीटर का जानकी चट्टी में जो निर्मित हुआ, उस मोटर मार्ग के पे भी बरसात की वजह से काफी कीचड़ हो गया है। कुल मिलाकर कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। केदार सिंह, हाँ, तो वो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, उन्होंने जल्दी ही इस कमियों को दूर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ मनोज रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। मनोज रावत जी, अभी आपने सुना कि किस तरह से अभी कुछ कमियां हैं, और हरदा ने भी कहा है कि भाई हर तीसरे दिन जो है मुख्यमंत्री को समीक्षा करनी चाहिए, चार धाम यात्रा की जाकर देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। तो उधर बीजेपी कह रही है भैया कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में किस चीज़ की समीक्षा, और सब कुछ सही चल रही है और मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं लगातार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये राजनीति करने का समय नहीं है, और ये राजनीति ना करें चार धाम यात्रा को लेकर। देखिए, आप लोगों ने जब क्लीन चिट दे ही दी है तो आप हमारा वक्तव्य क्यों ले रहे हैं? जी जी, देखिए, बात यह है कि मुख्यमंत्री कितने बार भी चले जाएं, मुख्यमंत्री कुछ भी समीक्षा कर लें, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रख रहे थे वो साफ साफ बता रहे हैं कि यमुनोत्री का मार्ग अभी भी खराब है। केदारनाथ मार्ग की हालत देख लें आप, और सरकार बताए, आज सरकार को बताना चाहिए कि इन चार धाम यात्रा में कितने लोगों की मृत्यु अभी तक हुई है इतने दिनों में। आंकड़े अगर सुनेंगे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केदारनाथ में जो अव्यवस्था हुई है, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों क्या समीक्षा कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि केदारनाथ में जो लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आज केदारपुरी में शौचालय कितने हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए, शौचालय की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, 6-6 घंटे का जाम लग रहा है। अगर आपको गौरीकुंड पहुंचना है गुप्तकाशी से, 6 घंटे का जाम लग रहा है। तो फिर क्या जो समीक्षा मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री आ जाए समीक्षा करने से, उससे क्या होता है? हमें स्थानीय आदमियों के लिए जो गौरीकुंड का, अगर त्रिजुगी के नारायण का आदमी बीमार होता है, कोई प्रसूता महिला निकलती है, तो उसको रुद्रप्रयाग पहुंचने में 8 घंटा लग रहा है। तो सड़क खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है। आज तक के इस बार इस यात्रा में सरकार ने ये नहीं बताया कि चार धाम यात्रा में आज तक मरने वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि वो साहस ही नहीं है उस संख्या को खोलने का। लेकिन सरकार अगर ये समझती है कि शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन छुपा करके वो बच जाएंगे, इन जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, सड़कों की व्यवस्था खराब है, और धामों की व्यवस्था खराब है। नरक बना दिया धामों को इन्होंने। और इतना आप समझ लीजिए कि देश भर के, जो दुनिया भर के सनातन धर्मी लोग यहाँ से जो मैसेज लेके जा रहे हैं, आने वाले समय में यात्रा के लिए वो समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी खत्म हो रही है। आपने 15 तारीख तक के फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। आपके पास कोई आंकड़े नहीं थे।
आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? आप कहते हैं कि साहब हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, तो उस ऑनलाइन सिस्टम को करके आपने क्या करना जब आप लोगों ने मेरे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी। हर 5वें दिन आप रजिस्ट्रेशन बंद कर देते, तो आपको पता ही नहीं था, आपके न तो आंकड़े सही थे, न आपके अंदाज सही थे, न जमीन पर आप सही हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये नाटकबाजी बंद करे सरकार कि मुख्यमंत्री को और कोई काम ही नहीं रह गया। मुख्यमंत्री क्या समीक्षा कर रहे हैं? एक सेक्रेटरी घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग मर रहे जा रहे हैं, रास्ते खराब हैं। तो ये समीक्षा और दिखावा का ये बंद करके सरकार को जमीन पर काम करना चाहिए, नहीं तो चारधाम यात्रा की जो इमेज है पूरे देश में बहुत खराब जाएगी। ठीक है मनोज, आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।